सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, उत्पत्ति का विषय हम जैसे चल रहे हैं अभी, आज हम तीसरे दिन में भी आज फिर से प्रभु का वचन, वेदों को किस प्रकार प्रभु बाइबल जो परमेश्वर का वचन जो गहराइयों से गहराई है, बहुत गहराई है, अथाह है मेरे प्रियो। सो उस गहराइयों को धीरे धीरे करके हम प्रभु के प्यार को चख रहे हैं वचन के द्वारा, और आपको भी मेरे प्रियो जैसा का तैसा वचन दे रहे हैं। सो हम मुझे जो सुनने वालों प्रभु का वचन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में जो वचन की गहराइयों को और समझना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन में जो परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसी को विस्तार से धीरे धीरे हम बांट रहे हैं मेरे प्रियो। आपको वचन को सीखने का एक अच्छा मौका है, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की गहराइयों को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए जो आपके और हमारे जीवन में सारी दुनिया में परमेश्वर ने किया हुए है उपकारों के लिए। सो मेरे प्रियो, इस वचन को आपको जो आशीषित होते हैं, दूसरों तक भी ये वचन अपने परिवार में, अपने दोस्त यारों में फैलाने में आप अपना हाथ जो है, अपना मन जो है कठोर न करें, बल्कि आगे को जो आप आशीष पाते हैं मेरे प्रियो, तो दूसरों को भी ये आशीष को बांटना, तब प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, क्योंकि ये वचन के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी मेरे प्रियो। तो आइए हम प्रभु का वचन जो उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 9 से 13 तक पढ़ते हैं। तीसरा दिन में हम चल रहे हैं। क्या वचन बात करता है मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और मेरे प्रियो, वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, सूखी जो भूमि हो उसको पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। जो परमेश्वर ने जल इकट्ठा किया उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार मेरे प्रियो तीसरा दिन हो गया। प्रभु तीसरे दिन में इतना अच्छी बातों को आपके हमारे लिए रखा है मेरे प्रियो। आइए और यिर्मयाह की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़ के मदद करेंगे भाई, ताकि प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम्हें जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, तुम जो आंख रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? हालेलुया। क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? हाँ। मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है, हाँ, कि उसे पार न कर सके। हाँ। और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वह प्रबल ना हो सके। यह जब वह गरजे तो भी वह उसको ना पार कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए प्रभु का वचन पूरा लिखे दिया है, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, जो मूर्ख हैं, जो निर्बुद्धि लोग हैं,
जो समझ नहीं रखते उनके लिए जो चल रही है दुनिया, कैसे चल रही है पता नहीं, बस चल रहा है ना, क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें क्या हो रही है, चढ़ ही नहीं रही मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम आंख रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते, है ना। तो जो निर्बुद्धि है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें विवेक नहीं है, दिमाग नहीं है, बस चल रहा है, दुनिया में आया बस चल रहा है, उसको ज्यादा कुछ नहीं, बस चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे निर्बुद्धि लोगों। मेरे प्रियो, मैं आज कह रहा हूं, जो निर्बुद्धि हैं वो बुद्धिमान हो जाएं, परमेश्वर के प्यार को चखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, चख कर जानो यहोवा कैसा भला है। कोई भी मिठाइयों की दुकान में हम जाते हैं, हम चखते हैं कोई भी चीज को, कौन सा अच्छा वही लेते हैं। ये परमेश्वर का वचन, एक बार मैं बोल रहा हूं, चखो मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 34 का 5 कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी क्या नहीं होंगे, काले नहीं होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता, चख कर जानो, चखो। 8वें पद में क्या बोलता है, भजन संहिता 34 का 8वां पद, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियो, परखो, ये जिंदा परमेश्वर को परखो मेरे प्रियो। ये पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर क्या करता है, राज्य करने वाला परमेश्वर, यो युगानो युग का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कहता है, चख कर जानो, परखो। यदि परखना की बात है, परखो कौन आपके लिए भला है। ये बुद्धि की बातें, ये ज्ञान की बातें, ये समझ की बातें, ये प्रभु की दया है। तो अपनी आंखों को उठाकर क्या करो, एक बार देखो आपके जीवन के लिए कौन भला है। वचन क्या बताया, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंख रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते। यानी परमेश्वर ने इतना सुंदर हमको आंखें दी हैं, दी मेरे प्रियो, हम इनसे देखते, हम अंधे तो नहीं है। प्रभु के इस दुनिया को, रचयिता को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी सृष्टि को हम निहार सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, या आंख रहते हुए भी हम क्या करते हैं, उसको देख नहीं पाते, कान रहते हुए भी हम सुन नहीं पाते। यदि हमारे कान बहरे हैं तो कानों को बोले, आज से ये कानों को खुल जाएं, ताकि क्या करें, परमेश्वर की आवाज सुनो मेरे प्रियो। यहोवा की यही वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते, क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते। मैंने बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे लांग ना सके। यानी परमेश्वर ने बालू को बांध ठहराया है कि समुद्र की लहरें लांग ना सकें, चाहे उसकी लहरें उठें तो भी वे प्रबल ना हो सकें, जब वे गरजें तो भी उसको ना लांग सके। कितना ही गर्जन हो, कितना ही हलचल हो, परमेश्वर ने आपके हमारे लिए बांध के रखा है। नहीं तो बांध खुल जाए तो क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, दुनिया समुद्र में हो जाएगी। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 95 का 5 पद क्या बोलता है, 95 का 5,
समुद्र उसका है समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, उसी ने उसको बनाया है मेरे प्रियो। और स्थल भी उसी की हाथ का रचा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है। परमेश्वर ने समुद्र को बनाया हुआ है मेरे प्रियो। आगे योना का 1 का 9 पद हम पढ़ेंगे। योना नबी की किताब उसका 9 पद का 1 पद क्या बोलता है मेरे प्रियो? नो 9 1 का 9। योना की किताब 1 का 9 मेरे प्रियो, थोड़ा सा वचन आपको देना चाहता हूं आज। सच्ची ज्योति 1 का 9 योना की किताब योना की किताब 1 का 9 प्रभु का वचन कहता है। उसने उससे कहा, हाँ, मैं हिब्री हूं हम्म, और स्वर्ग का परमेश्वर हाँ, जिसने हम्म, जल स्थल दोनों को बनाया है, हाँ, उसी का भय मानता हूं। हाँ। परमेश्वर का दास योना जो है, जब समुद्र में जहाज में फंस गया तो वो लोग बोले तू किसके सन्मुख बैठता है? उसने बोला जो जल और थल को जिसने बनाया है मैं उसी के चरणों में बैठता हूं। वो भय योग्य क्या है? परमेश्वर है जिसने जगत को बनाया है। हगे की किताब उसका हगे उसका 2 का 6 और 7 पद में क्या लिखा है मेरे प्रियो? हगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल हाँ, सबको कंपित करूं। हाँ, सबको कंपित करूं मेरे प्रियो। क्या वचन लिखा है? सबको कंपित करूं। आगे वचन, मैं सारी जातियों को कपाऊंगा हाँ, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी। हाँ, सारी जातियों को कब कपाऊंगा? सारी जातियों की मन भस्ती वस्तुएं आएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सारी जातियों को, क्योंकि अब कब कपाने का क्या हो रहा है? समय चल रहा है। आगे, मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भजन संहिता 90 का 2। इससे पहले हाँ, कि पहाड़ उत्पन्न हुए हम्म, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, हाँ, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। क्या वचन क्या लिखता है? इससे पहले कि पहाड़ या पहाड़ियां उत्पन्न किए परमेश्वर ने बनाया, वरन अनादि काल से अनंत काल तक क्या है मेरे प्रियो? तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। पहाड़ या पहाड़ियों को, हम पहाड़ों को विषय में चल रहे हैं, समुद्र के विषय में चल रहे हैं, जल और थल को बनाने वाले के विषय में चल रहे हैं। से पहले कि पहाड़ या पहाड़ियां बनाई, उससे 95 का 4 और 5 पद क्या बोलता है? पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है, पृथ्वी के गहरे स्थान, हाँ, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। हाँ, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ियों की चोटियां भी उसी की हैं। मेरे प्रियो, कितने बड़ी बड़ी चोटियां हो, कितने बड़े बड़े रेगिस्तान हो मेरे प्रियो, दुनिया में सारी चोटियां हजारों फीट ऊंची होने के बाद भी मेरे प्रभु, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी की गहरे स्थान
जो गहराई में है, और पहाड़ियों की चोटियां उसी की हैं। हाँ समुद्र उसका है हाँ, समुद्र उसका है, और उसी ने उसको बनाया। उसी ने उसको बनाया। मेरे प्रियो, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है। हाँ समुद्र का और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। हाँ। और छठे पद, आओ आओ, हम झुककर दंडवत करें हाँ, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ, हम सब मिलकर आओ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता, आओ, जिसने पहाड़ों को बनाया, ऊंचे से ऊंची चोटियों को बनाया है, मेरे प्रियो, गहराई को बनाया है, समुद्र की गहराई से गहराई को बनाया है। हम सब डरते और कांपते हुए उसकी क्या करें मेरे प्रियो? आराधना करें, उसको दंडवत के योग्य। मेरे प्रियो, वो क्या बोला? आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा का के सामने क्या करें? घुटने टेकें। प्रभु का वचन कहता, आकाश और पृथ्वी के बीच में और किसी दूसरे के नाम में मेरे प्रियो उद्धार भी नहीं है, छुटकारा नहीं है। इस दुनिया में हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। ये मेरे प्रियो, जब सारी दुनिया कप कपाने के लिए प्रभु का वचन कहता है, जब अंत के समय में सब लोग अपनी अपनी क्या करेंगे? छाती को पीटेंगे। हे प्रभु, मैंने कैसे आपसे क्या किया? बैर किया, कैसे आपसे दूरी बनाई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यह समय आ रहा है कि सब लोग उसके सामने, हर एक जवान क्या बोलेगी? अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा, क्योंकि यीशु के नाम में उद्धार है मेरे प्रियो, यीशु के नाम में छुटकारा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, आगे वचन क्या बोलता है? भजन संहिता 104 का 14, तू पशुओं के लिए घास, तू पशुओं के लिए घास, हाँ, और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इसी रीति भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, पशु जानवरों के लिए क्या करता है मेरे प्रियो? उनकी भी क्या करता है? सुधि लेकर लेता है। तो उनकी भी क्या करता है? सुधि लेता है। भजन संहिता उसका 65 का 9, तू भूमि की सुधि लेकर, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, उसको सींचता है। हाँ, तू उसको बहुत फलदायक करता है। बहुत फलदायक करता है मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती मेरे प्रियो। तू पृथ्वी को तैयार करके हाँ, मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। अन्न को तैयार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। मेरे प्रियो, ये दुनिया को भूमि है, ये दुनिया सृष्टि को भी परमेश्वर इसकी भी क्या करता है? सुधि लेता है। और परमेश्वर का वचन उसको सींचता है। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है और तू उसको बहुत फलदायक बना करता है। यदि परमेश्वर इस भूमि को फलदायक ना करे, भूमि में पानी ना बरसाए, तो मनुष्य जाति का क्या होगा मेरे प्रियो? परमेश्वर इसको सींचता है ताकि ये फलवंत बने। हरा घास उपजाता है ताकि जानवर जाति क्या हो, कोई भी भूखा ना मरे मेरे प्रियो। फलवंत करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर का जो नदी है मेरे प्रियो, वो हमेशा जल से क्या हुआ? भरी रहती, कभी भी सूखती नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या होता है? भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न तैयार करता है। ये पृथ्वी क्या हुआ मेरे प्रियो? मनुष्यों को तैयार करके इसमें से अन्न उपजाता है, फल उपजाता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है
इसका उत्पत्ति 2 का 5वां पद पढ़ें। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। परमेश्वर ने पृथ्वी पर क्या नहीं किया था? एक समय जल नहीं बरसाया था, क्योंकि ये क्या कैसी भूमि थी मेरे प्रियो? सूखी भूमि थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया पृथ्वी था। पर जल नहीं बरसाता। तो परमेश्वर मनुष्यों की क्या करता है? शुद्धि लेता है। जानवरों की भी मेरे प्रियो शुद्धि लेता है। पृथ्वी सूनी और सुनसान है, तो पृथ्वी की भी क्या ली मेरे प्रियो? परमेश्वर ने शुद्धि ली, ताकि परमेश्वर क्या करे? इस पृथ्वी पे पानी बरसाएगा, पृथ्वी से हरी घास होगा, जो जीव जंतु जानवर क्या करेंगे? उस घास को खा के आनंद करेंगे मेरे प्रियो। मनुष्यों की छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष है, तो मनुष्य इसको क्या करेगा? फल खा के आनंद करेगा मेरे प्रियो। उत्पत्ति 6 का 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 7 का 14। और उनके संग एक एक जाति के सब बनेल पशु और उसके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब जातियों को, सारी जातियों के पक्षियों को, सब जातियों के रेंगने वाले जीव जंतुओं को बना के, जब इंसान पाप में गिरने के कारण इस दुनिया के अंदर क्या हो गया मेरे प्रियो? खत्म होने के कारण। ये कहानी प्रभु ने नूह के द्वारा इस दुनिया को क्या किया? कुछ पक्षियों को, कुछ जातियों को, कुछ घरेलू पक्षियों को अपने जहाज में रखा मेरे प्रियो। और 40 दिन 40 रात निराहार बरसात को दे के इस दुनिया का जब पाप में बढ़ने लगे मनुष्य जाति, तो सबको क्या हुआ? पानी के कारण खत्म किया मेरे प्रियो। उस समय से कुछ जाति, कुछ जानवर बचे हुए। धर्मी लूत के कारण ये क्या हुआ मेरे प्रियो? कुछ बचा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते तो काम उसका 17 का 24 पढ़ेंगे। फिर तो काम 17 का 24 पद। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं को बनाया है, वो हाथ के बनाए हुए में क्या नहीं रखता है मेरे प्रियो? मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है, पृथ्वी की सारी वस्तुओं को बनाया है। वो परमेश्वर क्या करता है? सब मनुष्यों को क्या करता है? जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। उस सब के ऊपर अपनी दया करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी इंसान के हाथ के बनाए हुए क्या नहीं रहता है? मंदिरों में नहीं रहता है। आगे, न किसी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। आप सोचिए मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, जो सर्वोपस्थित परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसने जल और थल को बनाया है, वो क्या इंसान के हाथ के सेवा लेगा मेरे प्रियो? इसलिए बोला है, प्रभु ने कहा, हे मूर्ख,
दुनिया के बनाने वाले को तू क्या किस में ढूंढ रहा है? अपने छोटे दिमाग से थोड़ा विचार करो। जिसने जल और थल को बनाया है, सारी दुनिया को मेरे प्रियो जीवन का आहार देता है, पशु पक्षी हो, पृथ्वी हो, इसकी भी क्या करता है? चिंता करता है। जो समुद्र को बांध के रूप में क्या करे? बांध के रखा हुआ समुद्र को क्या हुआ? बालू से अपना क्या हुआ दुनिया में? उसे बांधा हुआ है। जो समुद्र का पानी भी इकट्ठा करता है, जो मुंडे टीलों को भी ताल बनाता है, जो एक एक तारागण को भी प्रभु अपना नाम ले लेके बुलाता है, सारे गणों के नाम जानता है। क्या उस परमेश्वर की जो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने आकाश को एक बित्तिया से नाप दिया है, पृथ्वी को एक बित्तिया से नाप दिया है, समुद्र को एक चुल्लू भरे पानी से नापा है, इतनी बड़ी जातियां क्या करें बाल्टी में बूंद के समान है। तो प्रभु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो सनातनी परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसको क्या हम टेढ़ी जैसे मनुष्य उसको कैसे बना सकते हैं? कैसे उसको कुछ दे सकते हैं? जिसने जल और थल दोनों को बनाया है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सब कुछ बनाया है। वो सबको जीवन और आहार देने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य को प्यार करके के कारण छोटा सा छोटा बीज के अंदर भी क्या करा? बीज डाल के दिया हुआ है। प्रभु का वचन कहता है वो सबको जीवन और श्वास देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। ले व्यवस्था उसका 26:4 पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 26:4 प्रभु का वचन क्या बोलता है मेरे प्रियो? हालेलुया, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन। हालेलुया। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। समय समय तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर क्या करता है मेरे प्रियो? मैं बरसाऊंगा। तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। भूमि अपनी उपज उपजाएगी। और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अपने फल दिया करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तो मैं भूमि पर समय समय पे क्या करूंगा? मैं बरसाऊंगा। समय समय पे हमेशा पानी नहीं गिराता है, हमेशा बरसात लगी नहीं रहती है। प्रभु की दया मेरे प्रियो समय समय पे मैं बरसाता है। और भूमि क्या करती है? फल उत्पन्न करती है, फलवंत होती है। तो समय समय पे, हमेशा नहीं मेरे प्रियो, उसका भी एक समय है। यदि हमेशा पानी गिराता रहे तो क्या करेगा? सारी दुनिया के लोग क्या हो जाएंगे मेरे प्रियो? खत्म हो जाएंगे, कुछ खाने को होगा नहीं। पर मेरा प्रभु कितना दयालु है। एक बार फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पे पर मैं बरसाऊंगा। मैं बरसाऊंगा। तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। अपनी उपज उपजाएगी। और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अपने अपने फल दिया करेंगे मेरे प्रियो। मैदान के सारे वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे मेरे प्रियो। मैदान के वृक्ष समय समय पे क्या करते हैं? कोई 6 महीने में, कोई साल भर में, कोई 12 महीने मेरे प्रियो फल देते हैं। ये कभी सोचा है प्रभु समय समय पे इंसान को क्या पसंद है? और समय समय पे आपको फलवंत होता है। आगे वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 104 का 24 पद। प्रभु का वचन क्या बोलता है? 104 का 24 पद। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं। तेरे काम अनगिनत है मेरे प्रियो। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। इस पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हे यहोवा तेरे काम, हे परमेश्वर तेरे काम अनगिनत हैं।
इन सब वस्तुओं को परमेश्वर ने ही बनाया है और पृथ्वी तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। ये पृथ्वी भी मेरे प्रियो सम्मति मतलब एक मत। इंसान के अंदर एक घर में एक मत नहीं होते हैं, एक विचार नहीं होते हैं मेरे प्रियो। सम्मति, पृथ्वी जो है एक मत हो रहे हैं सम्मति के। परमेश्वर का वचन है पृथ्वी सम्मति से। प्रभु का वचन कहता है, कितना अच्छा वचन है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं। हे परमेश्वर तेरे काम अनगिनत हैं, जिनको कोई गिन नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमारे छोटे दिमाग से सोचें, क्या उसके काम हम गिन सकते हैं? उसके काम, उसके कार्य अनगिनत हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है उसके काम, उसके कार्य अनगिनत हैं। हम छोटे से दिमाग से गिन भी नहीं सकते। इन सबों को तूने ही बनाया है। तू पृथ्वी बनाया है। इन सबको, प्रभु का वचन कहता, सबको तुमने ही बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। और इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और तिब्यान में भी, जिससे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। मेरा कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, दुनिया में, समुद्र में, जलचर, पृथ्वी पे जलचर, पृथ्वी पे रेंगने वाले जीव जंतुओं को प्रभु ने क्या किया है? सबको अपने बुद्धि से बनाया है। उसके विचार, उसकी बुद्धि अनगिनत है मेरे प्रियो। और सारी पृथ्वी की में भी क्या हुआ? मेल मिलाप से चलती है मेरे प्रियो। आखिरी वचन उत्पत्ति 27 का 28 पद पढ़ के मदद करें। आखिरी वचन प्रभु का वचन कहता, उसके काम अनगिनत है। हालेलुया। 27 का 28, 27 उत्पत्ति 27 का 28 पद क्या बोलता है? परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर उत्तम से उत्तम तुझे आकाश से ओस और भूमि की उपज से उत्तम अनाज और दाखमधु दे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। ये वचन प्रभु आप विचार करें, प्रभु ने हमारे लिए कितना अद्भुत एक कार्य किया है। एक बार फिर से हम उत्पत्ति 9 में जो पहला का 9 का 13 तक पढ़ के समाप्ति करेंगे। आज तीसरा दिन को हम समाप्ति करेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। कैसे समुद्र को निर्माण हुआ मेरे प्रियो? समुद्र सूखी भूमि थी। समुद्र क्या था? पहले सूखी भूमि थी। परमेश्वर ने उसको सूखी भूमि को उसमें जल भरा और वो समुद्र में तब्दील हो गया मेरे प्रियो। अब सोच सकते हैं, एक सूखा रेगिस्तान कुछ भी नहीं है, परंतु उसको परमेश्वर ने और कितनी गहराई से भरा वो समुद्र में तब्दील हो गया। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में
हरी घास हरी घास, तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ छोटे छोटे पेड़, और फलदायी वृक्ष फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के एक एक अनुसार की जाति के अनुसार, मतलब एक जाति नहीं, कितना फल फ्रूट में कितना जातियां हैं, कितना जातियां हैं मेरे प्रियो, एक एक की जाति के लिए अलग अलग बनाया। पृथ्वी पर उगे पृथ्वी पर उगे। हाँ, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, अगर घास ना हो तो मेरे पास क्या है? प्रभु ने घास को कितना बीज देखा, घास का बीज देखा मेरे प्रियो, घास का भी बीज है, वो घास को पैदा होता है, बरसात में उगता है। और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है। हाँ, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज हाँ, एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते उगे। और यहोवा ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई। फिर भोर हुआ, सुबह हो गया मेरे प्रियो, सुबह हो गया। हाँ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इस प्रकार मेरे प्रियो तीसरा दिन हो गया। छोटे छोटे बीज, जानवर जातियों के लिए बीज, मनुष्य जाति के लिए बीज, मनुष्य को कितना कुछ खाने के लिए परमेश्वर ने आहार देता है। परमेश्वर जंगल में रहने वाले शेरों को भी आहार देता है, चिड़ियों को भी आहार देता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक एक चीज को, चींटी को भी प्रभु ने बनाया, उसके भी अंदर जान डाली है, उसको भी आहार देता है। पेड़ पौधों को मेरे प्रियो, पेड़ पौधे कैसे लहराते हैं, पहाड़ियां परमेश्वर की जय जयकार करती हैं, सब परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। इनके छोटे से छोटे परमेश्वर ने एक एक चीज को बनाया और उनको जीवन दिया मेरे प्रियो। अब उस परमेश्वर की, उसकी बुद्धि अगम है, उसका क्या अनगिनत विचार है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर को किस प्रकार का हमें धन्यवाद देना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए इतने उपहार दिए हुए हैं। हम इनके जीवन में इसका क्या कर सकते हैं? आनंद लेके हम कितना उसको धन्यवाद दे सकते हैं मेरे प्रियो। जो जिस परमेश्वर ने जल और थल दुनिया को हमारे और आपके लिए बनाया है कि आप इसमें खाए पिए, फूलें, बढ़ें, पर परमेश्वर को ना भूलें। सो मेरे प्रियो, इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।